ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को लगाई फटकार। अब मुश्किल में आ गई मोदी सरकार। विस्तार से बात करूंगा इस खबर पर, लेकिन अब ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट लगातार सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आप लोगों को पता ही है। सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हो, लोगों को ये पता चले कि किसने कितना पैसा दिया बीजेपी को। सुप्रीम कोर्ट में भी मोदी सरकार ने कहा था जनता को अधिकार नहीं है कि हमें कितना पैसा मिला और कहां से मिला, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़ ने बहुत अच्छा फैसला सुनाते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड को गैर कानूनी करार दिया। दूसरा मामला जिसको लेकर सबसे ज्यादा शोर होता रहता है, लगातार बातचीत होती रहती है। मैं किसी भी मामले पर वीडियो बनाऊं, लेकिन नीचे कमेंट जिसका जिक्र होता है वो ईवीएम का मामला है। ईवीएम को लेकर मोदी सरकार और चुनाव आयोग का एक तरफा रुख रहा है कि ईवीएम तो देवता है, ईवीएम तो ऐसा यंत्र है जिस पर कोई दाग लग ही नहीं सकता, ईवीएम की कोई हैकिंग नहीं हो सकती, जिसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। ये बात लगातार इलेक्शन कमीशन कहता आ रहा है। अब हालत तो ये हो गई, चुनाव आयुक्त राजीव कुमार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईवीएम को लेकर सवाल पूछा गया तो वह जवाब देने की जगह उन्होंने शेर व शायरी शुरू कर दी थी। शेर का मतलब था विपक्ष बिना कारण के ईवीएम पर सवाल उठाता रहता है, वो हार तो अपनी वजह से रहा है। देखिए, इलेक्शन है, लोकतंत्र है, हार है, जीत है, लेकिन दो चीज बहुत जरूरी हैं। पहली, ये वोट डालने वाले मतदाता को ये कंफर्म होना चाहिए उसने जिसको वोट डाला है उसके पास ही गया है, और दूसरा, ये किसी को ये शक नहीं होना चाहिए कि मतदान के प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर कांग्रेस पार्टी मिलना चाहती थी इलेक्शन कमीशन के हेड राजीव कुमार से, लेकिन कांग्रेस को मिलने का समय ही नहीं दिया गया। इसी क्वेश्चन को लेकर एडीआर, ये वही एडीआर संगठन है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड पे भी केस किया था। एडीआर ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से खड़ा हुआ था, लेकिन अचानक एक खबर आई, वीवीपैट के मामले पर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजी है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी ईवीएम के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल पूछे हैं और इसका जवाब भी मांगा है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई कदम इस चुनाव से पहले उठाएगा या फिर ये सिर्फ एक नोटिस का मामला रह जाएगा और चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम पर जांच होगी। ये सब देखने वाला मामला होगा, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में लगता है समय। लेकिन असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है, ईवीएम को जैसे मान लिया गया है वो बिल्कुल सेफ है, सुरक्षित है, उसमें कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दुनिया के कई मुल्कों ने, बड़े बड़े अच्छे खासे डेवलप यूरोपियन देशों ने, जहां से ईवीएम की शुरुआत हुई, अब इन देशों ने ईवीएम को बंद कर दिया है। पहले यूरोप के देशों ने ईवीएम की प्रक्रिया शुरू की, ईवीएम से वोटिंग की। उसके बाद जब ईवीएम को लेकर शिकायतें आनी शुरू हुई तो ईवीएम को रोककर उस पर प्रतिबंध लगाकर फिर से बैलेट पेपर से वोटिंग करानी शुरू कर दी। दुनिया के ज़्यादातर देशों में आज भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। तो सवाल ये उठता है, अगर यूरोप के देशों में जो हमसे ज़्यादा टेक्निकल डेवलप हैं, जहां पॉपुलेशन हमसे कम है, अगर उन देशों में ईवीएम के साथ गड़बड़ी हो सकती है तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकती? आखिर मशीन तो वही है। दूसरी बात, आज तक कोई ऐसी मशीन नहीं बनी जिसके साथ गड़बड़ी ना हो सके। आप अपने घर पर लैपटॉप पर काम करते हो, आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो लैपटॉप बिना आपको कुछ पता चले हैक हो सकता है। आपका कोई भी अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, यूट्यूब का अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट हैक हो सकता है। यहाँ तक कि सरकार की वेबसाइट तक लोग हैक कर लेते हैं। मशीनों पर तो यहाँ तक सवाल है, पेगासस तो आप जानते हैं, मोबाइल आपके हाथ में है या दोस्तों के पास है, हम बात कर रहे हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल में पेगासस नाम का जासूस डाल दिया जाए तो आप क्या बातें कर रहे हो, ये बाकी लोगों की तो छोड़िए, सरकार को बड़ी आसानी से मालूम हो जाएगी। और ये पेगासस केस सबसे ज़्यादा अपने देश में ही हो रहे हैं। यानी कहने का यह मतलब है, दुनिया की कोई ऐसी मशीन नहीं है जिस मशीन में गड़बड़ी ना किया जा सके। और बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया है और करके दिखाया है कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। पहली बात तो ईवीएम मशीनों के गायब होने के बहुत सारे केसेस आए जिसमें ईवीएम मशीन गायब हैं।
देश की हजारों ईवीएम मशीन गायब हो चुकी हैं। कई ऐसे केस आए कि जितने वोट पड़े उससे ज्यादा वोट ईवीएम में निकले या फिर उससे कम वोट ईवीएम में निकले। यानी 50 लोगों की मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जो टिक लगा है, अंगूठा लगा है 48 लोगों का, लेकिन ईवीएम या तो 56 दिखा रही है या फिर 40 लोग दिखा रही है। ये सारी गड़बड़ियां तो हैं। कई सारे उम्मीदवारों ने आरोप लगाया अपने इलाके में उन्हें अपने लोगों का, अपने घर वालों तक का वोट नहीं मिला। अब एक बात तो ये हो सकती है उनके घर वालों ने जानबूझकर वोट नहीं दिया हो या फिर ईवीएम में गड़बड़ी भी हो सकती है। अगर ईवीएम पर इस तरह के आरोप लगे तो जांच होनी चाहिए। थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे ये सारा काम होता है। जिन लोगों ने वोट दिया है वो अच्छे से जानते हैं। एक आपके सामने वोटिंग मशीन होती है जिसमें उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं। उसके बगल में ब्लू कलर की बटन लगी होती है। मान लीजिए 25 उम्मीदवार हैं तो 25 ब्लू कलर की बटन लगी होंगी। उसके बगल में उम्मीदवार और चुनाव चिन्ह बने होंगे। अब आप जब ब्लू बटन दबाते हैं तो लाल बत्ती जलती है। अभी तक का सिस्टम ये है। जब लाल बत्ती जलती है उसके बाद जो वीवीपैट मशीन है उसकी जो ट्रांसपेरेंट विंडो है, उस ट्रांसपेरेंट विंडो में लाइट जलती है और एक पर्ची आती है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड के लिए देख सकते हैं। ये अभी तक का वोट डालने का सिस्टम है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की 21 सबसे बड़ी पार्टी चाहती थी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मांग की थी, एक विधानसभा के अंदर 100 ईवीएम यूज हुई तो उसकी 50% यानी 50 ईवीएम की मिलान किया जाए, इनकी जांच की जाए वीवीपैट पर्चियों के साथ, यानी 50% जो ईवीएम मशीन है उनका मिलान किया जाए, उनकी जांच की जाए। इससे पहले नियम ये था कि एक विधानसभा में सिर्फ एक ईवीएम का मिलान किया जाता था वीवीपैट पर्ची के साथ। तो विपक्षी दलों ने मांग की कि 50% किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक से बढ़ाकर उसकी संख्या 5 कर दी। असल में इलेक्शन कमीशन लगातार ये कहता रहता है अगर वीवीपैट सारे मिलाए जाएंगे तो समय बहुत लगेगा, लेकिन एक से बढ़ाकर 5 कर दी हैं। यानी एक विधानसभा के अंदर से सिर्फ 5 ईवीएम ऐसी होती हैं जिनका मिलान वीवीपैट के साथ किया जाता है। अब ये तो बहुत आसान सी चीज़ है। चलिए आपने 5 किया, उस 5 में भी कई बार गड़बड़ियाँ मिली हैं। मांग की है 50% की, अगर 50% को मिला लिया जाए तो एकदम क्लियर हो जाएगा। एक बड़ी दिक्कत ये है, सिर्फ 7 सेकंड के लिए आपके सामने वो पर्ची आएगी। ये 7 सेकंड इतना कम समय होता है कि कई बार देख भी नहीं पाते जिसको आपने बटन दबाया है उसी की पर्ची आई है या किसी और की पर्ची आई है। तो अब एडीआर मांग कर रहा है कि 100% वीवीपैट से मिलान हो और 7 सेकंड का समय बढ़ाया जाए, देर तक पर्ची दिखे या फिर वो पर्ची प्रिंट होकर लोगों के हाथ में आ जाए। बहुत सिंपल सी बात है। आप जाइए, आपके सामने वो सारा निशान पड़ा हुआ है। XYZ मान लीजिए 3 उम्मीदवार हैं, आपको Y को वोट देना है। आप Y का बटन दबाइए, सामने जो वीवीपैट मशीन है उससे एक पर्ची निकल कर आ जाए। उस पर्ची में आप देख लीजिए आपने Y को दिया था, Y को ही वोट मिला। बाद में एक पर्ची आपके हाथ में आएगी तो एक वीवीपैट मशीन में होगी। उन्हीं पर्चियों की अगर काउंटिंग कर ली जाए तो पूरी तरह से साफ हो जाएगा, जिसको लोगों ने वोट दिया उसको ही वोट मिला है। एक नंबर बात तो ये हो गई। दूसरा ये हो गया, मान लीजिए 100% ईवीएम का मिलान कर लीजिए वीवीपैट के साथ। एक ईवीएम मशीन है, उस ईवीएम मशीन में मान लीजिए 100 वोट पड़े हैं। X को पड़े 30 वोट, Y को पड़े 30 वोट और Z को पड़े 40 वोट। ये ईवीएम बता रही है। अगर यही चीज़ ही नंबर वीवीपैट पे बता दे तो इसका मतलब ईवीएम बिल्कुल सही चल रही है। ये बेसिकली मांग है विपक्ष की और एडीआर की और तमाम सारे लोगों की, जिसको लेकर सरकार हमेशा असहज रही और चुनाव आयोग भी लगातार कहता रहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 3 महीने में 4 महीने में चुनाव होते हैं। एक स्टेट में 7-7 राउंड में भी चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव कराने में तो आप 3 से 4 महीने का समय ले रहे हो और बनारस में सबसे आखिरी राउंड में करा रहे हो ताकि पूरा वक्त मिल सके पीएम मोदी को देश भर में घूमने का, प्रचार करने का। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि राजनीतिक एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। ये सब जानबूझकर किया गया। एक तरफ तो इलेक्शन में 3 महीने 4 महीने लग रहे हैं,
एक स्टेट के अंदर भी इलेक्शन कराने में कभी कभी 1 महीने से ज़्यादा समय लग जाता है और वोट की काउंटिंग आप चाहते हैं 4 घंटे में हो जाए। अगर 3 महीने 4 महीने चुनाव चल सकते हैं तो 2 दिन या 3 दिन वोट की काउंटिंग हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। लोकतंत्र में ज़रूरी है लोगों को ये भरोसा हो उन्होंने जिससे वोट दिया उस तक वोट पहुंच गया है। अगर आपने बाई को दिया है तो बाई को वोट मिल गया। और ज़रूरी ये है इलेक्शन प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो, हर आदमी उस पर भरोसा कर सके। अगर इस देश में ईवीएम को लेकर तमाम सामाजिक संस्थाएं तमाम विपक्ष सवाल उठा रखा है तो शेरो शायरी उसका जवाब तो नहीं हो सकता। आप कह रहे हैं हमें ईवीएम पर पूरा कॉन्फिडेंस है, आप भी कोई टेक्निकल आदमी तो नहीं हो। इलेक्शन कमीशन के जो लोग होते हैं IAS ऑफिसर होते हैं, वो कोई टेक्निकल लोग होते नहीं हैं। तो आप कह रहे हैं इस बात को ईवीएम बिल्कुल सही है इसलिए सारी दुनिया मान ले। अगर विपक्ष मांग उठा रखा है, सामाजिक संस्थाएं मांग उठा रही हैं कि 100% जांच हो जाए तो ये समय वाली जो बात है, ये समय वाला जो तर्क है, ये मेरे समझ में तो आता नहीं है। अगर आपके समझ में आता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर था। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग को और इसका जवाब मांगा है। इसका मतलब मामला खारिज नहीं हुआ है, अभी ईवीएम का केस चलेगा सुप्रीम कोर्ट में। सारा पेच बस इतना है कि ये इसी चुनाव से पहले कोई निर्णय आ पाएगा या फिर ये मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। आगे जाकर 2025 में 2026 में जाकर कोई फैसला आएगा। यकीन मानिए अगर ये फैसला चुनाव से पहले आ गया, अभी कोई फैसला आया नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 50% वीवीपैट के मिलान का भी फैसला देकर ये कह दिया इस चुनाव में ईवीएम से वीवीपैट का मिलान करो, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बात तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये बात तो मैं ज़रूर कहूँगा, इलेक्शन प्रोसेस में चुनाव प्रक्रिया में लोगों का भरोसा कई गुना बढ़ जाएगा। और लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है चुनाव की प्रक्रिया में लोगों का भरोसा बना रहे, लोगों को ये लगता रहे, उन्हें ये पता रहे उन्होंने जिससे चुना है वही वास्तव में जीत रखा है। ऐसा ना हो लोग वोट किसी और को दे, चुनाव कोई और जीत जाए। अगर ऐसा होता है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी जो नोटिस भेजा गया है ये एक शुभ समाचार है। कम से कम इस केस की सुनवाई तो शुरू हुई, आगे क्या होगा कैसे होगा उस पर तो हम बात करेंगे ही और आपको वीडियो बनाकर ही बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।